हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आमिर खान के बारे में। रिसेंटली उनके ब्रदर फैजल खान ने उनके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने भाई आमिर और उनकी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके भाई आमिर ने उन्हीं के घर में फैजल को बंद करके रखा और उनकी पूरी फैमिली उन्हें पागल साबित करने में लगी है। और आखिर क्यों आमिर की लव लाइफ इतनी मिसअप रही है, अपने मल्टीपल पार्टनर्स को उन्होंने चीट किया, ऐसे भी एलिगेशंस उनके भाई ने फैजल ने उनके ऊपर लगाए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब आमिर रीना से मैरिड थे तब उनका अफेयर्स चल रहा था एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ और उनका उस जर्नलिस्ट के साथ एक इलीगल बच्चा भी है। तो चलिए आज हम यही सब डिस्कस करेंगे और देखते हैं कितने सच्चाई है उनके भाई की बातों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर खान और उनकी फर्स्ट वाइफ रीना के बारे में। तो आमिर और रीना की जब मैरिज हुई थी तो रीना सिर्फ 18 इयर्स की थी और आमिर 21। उनकी मैरिज हुई थी 1988 में और वो दोनों नेबर्स हुआ करते थे। सबसे पहले आमिर ही थे जो रीना में इंटरेस्टेड थे। इवन उन्होंने तो रीना को अपने खून से लव लेटर भी लिखा था, पर रीना उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर धीरे धीरे रीना भी उनमें इंटरेस्ट शो किया एंड दे फॉल इन लव और फिर दोनों 1988 में शादी कर लेते हैं। जब रीना ने आमिर से शादी की थी तब आमिर बॉलीवुड में बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं थे। वो सिर्फ कुछ ही मूवीज़ में साइड रोल किया करते थे और इट्स मीन जब रीना ने उनसे शादी की थी तब वो आज के मुकाबले कुछ नहीं थे। एंड डे आफ्टर मैरिज उनके दो बच्चे हुए, जुनैद खान एंड इरा खान। पर फिर कुछ टाइम 2002 में उनका डिवोर्स हो गया और आमिर के अकॉर्डिंग उनके डिवोर्स का रीज़न ये था कि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। और उनका कहना था कि उन्होंने बहुत छोटी एज में शादी करने का डिसाइड किया था जो सही नहीं था। और फिर जब उनका डिवोर्स हो जाता है उसके कुछ सालों बाद ही स्टारडस्ट की मैगजीन में एक न्यूज़ पब्लिश हुई जिसमें बताया गया था कि आमिर ने अपने 2 साल के छोटे से बेटे को अबेंडन कर दिया है जिसका नाम है जान। और ये रूमर्स था आमिर खान और ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हिंस के बारे में। ऐसा बताया जाता है कि आमिर 1998 में जब गुलाम मूवी का शूट कर रहे थे तब वो जेसिका से मिले थे और उस टाइम पर वो रीना से मैरिड थे और तब वो दोनों की बेटी इरा सिर्फ 1 ईयर्स की थी। और उसी टाइम में आमिर जेसिका से मिले थे और उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ। और अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन यही रियल रीज़न हो सकता है आमिर और रीना का डिवोर्स होने का, क्योंकि जब उनका अफेयर स्टार्ट हुआ तब वो रीना से मैरिड थे और रीना से मैरिड होने के बावजूद वो जेसिका के साथ लिव इन में रह रहे थे। तब जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी और आमिर ने उनको एक एडवाइस दी कि वो अबॉर्शन करवा ले और जेसिका ने ऐसा नहीं किया, उनको वो चाइल्ड बॉर्न हुआ ऐसा नहीं जान। और ये मैगजीन उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पब्लिश हुआ था, पर ये सब चीज़ें सिर्फ रूमर्स की तरफ ही ले गई थी, सिर्फ तब तक जब तक आमिर के ब्रदर फैजल ने आकर उनको एक्सपोज नहीं किया था। आज जब फैजल ने उन्हें एकदम से एक्सपोज कर दिया सभी के सामने अकॉर्डिंग टू डेट मैगजीन, उस टाइम जो भी पब्लिश हुआ वो सही था। और फैजल का ये भी कहना है कि आमिर इन सभी बातों को डिनाई कर सकते हैं क्योंकि फैजल के पास प्रूफ है। और फैजल ने यह भी बताया कि जब जेसिका और आमिर के बेटे जान बॉर्न हुए थे तब आमिर किरण राव से मैरिड थे। अब देखो 1988 में उन्होंने रीना से शादी की, फिर 1998 में वो जेसिका से मिले और 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब जेसिका प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और 2005 में उन्होंने फिर से शादी की किरण राव से। तभी उनका और जेसिका का बेटा जान बॉर्न हुआ अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर फैजल। और बात यहीं तक नहीं रुकी, किरण से शादी करने के बाद 2011 में उनका और किरण का बेटा आजाद राव खान बॉर्न हुए थे। पर फिर जब दंगल रिलीज हुई तो आमिर को सना फातिमा के साथ लिंक किया गया और उसी मूवी में उनकी बेटी कैरेक्टर प्ले कर रही थी। फातिमा और आमिर को काफ़ी बार एक साथ स्पॉट किया गया और फातिमा और उनकी बेटी इरा की एज की थी, उनकी फैमिली फंक्शन भी अटेंड करती। और फिर 2021 में आमिर और किरण का डिवोर्स हो गया एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आमिर और फातिमा का अफेयर था। बट अगेन कुछ टाइम बाद ऐसी न्यूज़ आई थी कि आमिर और फातिमा अब एक साथ नहीं है। एंड देन आमिर ने अपने 60 बर्थडे में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में अनाउंस किया जिसके वो पिछले साल से काफ़ी सालों से जानते हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं आमिर, कितने मिसअप रिलेशनशिप रहे उनके, अपने हर पार्टनर को उन्होंने चीट किया। और बात करें फैजल की तो उनका ये भी कहना है कि उनकी पूरी फैमिली उनको पागल घोषित करने में लगी है, उन्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया उनकी फैमिली ने। अभी अब ऐसे स्पेक्यूलेशन है कि ये सब फैजल ये सब अटेंशन के लिए किया रहा, पर ऐसा नहीं है। अब किस चीज़ के अटेंशन मिलेगी उन्हें अगर वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं अपनी फैमिली और भाई के अगेंस्ट? तो ये सब देखने के बाद उन्हें बॉलीवुड से तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आमिर के अगेंस्ट कौन ही जाएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमिर की फैमिली के साइड से ये सब स्टोरी देखने को मिली और फैजल का कहना है कि फैजल के पास प्रूफ है सभी चीज़ों का। तो क्या उनकी फैमिली के पास प्रूफ है कि फैजल पागल है? आज के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।